हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसका सीना 40 इंच का है। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को खोल लिया है और हमें लंबाई के साइड से फोल्ड करना है। तो ये हमारा अर्ज है और हम इसे लंबाई के साइड से फोल्ड करेंगे। इसमें फूल जो बना हुआ है वो एक जैसा है, इसलिए फूल को नहीं देखना है। ये हमने फोल्ड कर दिया है और हम फोल्ड हिप्स के हिसाब से करेंगे। हिप्स हमारा 46 है, 46 का चौथा भाग 11.5 और 11.5 में हम 2 इंच बढ़ा लेंगे और 11.5 में 2 इंच हमने बढ़ाया तो 13.5 हुआ। तो 13.5 इंच पे हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम माप लेते हैं और 13.5 इंच पर कपड़े को लंबाई के साइड से फोल्ड करेंगे। हमें कपड़े को सिंगल रखना है और सिंगल में हमें फोल्ड करना है, डबल करके कपड़े को फोल्ड नहीं करना है। ये हमें कपड़े को पहले सिंगल किया और हमने 13.5 इंच पर इसको फोल्ड किया। इसी तरह से हम पूरे कपड़े को 13.5 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। ये हम इस तरह से मापते जाएंगे और निशान लगा के फोल्ड करते जाएंगे। अब हमने डबल फोल्ड कर लिया है इसको। ये देखिए 13.5 इंच पे हमने फोल्ड किया पूरे कपड़े को और फिर उसे डबल कर लिया है। तो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। यहाँ से हमने 4 फोल्ड किया है कपड़े को। अब यहाँ से हम लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमें 45 रखना है। 45 पे एक निशान लगाया और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। 1 इंच नीचे के लिए और 1/2 इंच ऊपर के लिए। यहाँ पर भी हम निशान को सीधा करने के लिए यहाँ भी हम 45 इंच और 1.5 इंच 46.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इन निशान को हम सीधा कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट करके हम निकाल लेंगे। और अब हम ड्रॉ करेंगे कुर्ती की कटिंग का। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच पर सीना के हिसाब से और गले के हिसाब से। गला हमारा छोटा होगा तो यहाँ हमने 6.5 और 6.5 इंच को लिया निशान बराबर करने के लिए। और हमने आर्म होल भी 6.5 ही लिया है। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे आर्म होल को बनाने के लिए। अब हम 3 इंच पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया और ये आगे का पार्ट है तो आगे का गला हमें 6.5 रखना है। तो यहाँ से हम पहले 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम 3.5 इंच लेंगे। नीचे हमें फैलाव देना है। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। ऊपर 3 इंच की चौड़ाई, नीचे 3.5 इंच की चौड़ाई। और यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमें वी शेप देना है। और यहाँ से हम ऊपर से माप लेंगे 6.5 इंच पर। ये हमने निशान लगाया। आप अपने गले की गहराई के हिसाब से वी शेप दे सकते हैं। तो ये हमने वी शेप दे दिया है। अब हमें गले को गोलाई देना है। इस तरह से हमने गले की गोलाई ले लिया। और अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से लेना है और क्रॉस में निशान लगा देंगे।
और यहाँ से कोने से रख करके पहले 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 1 इंच पर लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई से ले लेंगे। अब हमारा सीना है 40, 40 का चौथा भाग 10, तो 10 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम शोल्डर से नीचे कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर और 21 इंच पर हम हिप्स का निशान लगाएंगे जहाँ से हमारा कट होगा, चाक खुलेगा। अब इन निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें कमर का निशान लगाना है। 38 इंच का कमर है तो 9.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। 46 इंच का हिप्स है तो 46 का चौथा भाग 11.5, तो 11.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया और हिप्स के पास हमें 1 इंच सिलाई के लिए लेना है। अब हम इन सारे निशान को मिला लेते हैं। ये निशान कटिंग का है और अंदर का निशान सिलाई के लिए। अब हमें नीचे इस तरह से मिला लेना है। ये हमने नीचे से मिला लिया। नीचे हमने 13.5 इंच पर फोल्ड किया था तो वहाँ से हम ऊपर तक निशान को मिला लेते हैं। एक हमारा कटिंग का निशान है और दूसरा हमें चाक बनाने का निशान है जहाँ से हमारा चाक मुड़ेगा। तो ये अब हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम नीचे से कपड़े को कट करके खोल देते हैं। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे और पहले आगे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसकी गले की कटिंग कर लेते हैं जो कि वी शेप में हमने रखा है। और हम आर्म होल को भी छांट लेते हैं आगे पार्ट का। और अब हम पीछे पार्ट का गला को काट लेंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया। 3 इंच हमने गले की चौड़ाई को रखा था और गहराई भी इसकी 3 इंच लेंगे और नीचे भी हम 3 इंच ही लेंगे। बॉक्स बना लिया और इस तरह से पीछे की गले को निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पीछे पार्ट की गले की भी कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरह से आगे और पीछे दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख के और इसके शोल्डर को छांट लेना है। आर्म होल के तरफ झुकाव देना है और हिप्स के पास जहाँ से हमारा चाक खुलेगा वहाँ एक कट लगा देंगे। तो ये हमारे आगे पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स को काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 10 लेनी है। हमने ये 10 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर दिया है। हमारा कपड़ा कम है, बाद में हम उसमें जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है ताकि हमें एक साइड ही जॉइंट लगाना पड़े। तो हमने बड़े पार्ट को माप लिया है और छोटे पार्ट में जॉइंट लगाना है। अब हम स्लीव्स की लंबाई को ले लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई है 17 इंच और 1.5 इंच सिलाई के लिए 18.5 इंच पर हमने निशान लगाया। यहाँ भी 18.5 इंच का।
अब हमें यहाँ से एक निशान हमने लगा लिया 10 इंच पे और 3 इंच हमने डाउन किया आर्म होल के लिए। यहाँ हमें 6 रखना है। 12 इंच की गोलाई है तो 12 का हाफ किया 6 इंच और 1.5 इंच सिलाई के लिए लिया है। अब इस तरह से मिला के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये हमने एक स्लीव्स की कटिंग कर ली है और इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। जो हमारा कपड़ा कम पड़ा है आस्तीन में, तो जिस तरफ हमारा जॉइंट लगेगा उसी तरफ हमें आर्म होल को छांटना है। इससे जो कटा हुआ पार्ट होगा, जो जॉइंट पार्ट है, वो हमारे आगे साइड आएगा तो वो दिखाई नहीं देता है, आगे साइड आता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया वो पार्ट आगे आए। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और इसे ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके और निशान लगा लेंगे। इसमें हम इस तरह से निशान लगा के और यहाँ से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अब हमें निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है और यहाँ से जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है यहाँ भी हम छांट लेंगे। ये हमने आगे के पार्ट को वी शेप में पाइपिंग लगाकर तैयार किया है, जो ऊपर से गोल है और नीचे वी है। पीछे की गले को हमने क्रॉस पट्टी लगा करके फोल्ड कर दिया है।